दोस्तों चैप्टर नंबर 1 डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सेमेस्टर परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। यूँ कहें तो दोस्तों यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि डिफाइन कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली हम कम्युनिकेशन के बारे में आपको बता दें तो ये क्या होता है कि एक प्रकार से अगर आप अपने आइडिया को, आप अपने व्यू को, आप अपने विचारों को यदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखने की यदि हम बात करें तो आप लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन मीन्स द एक्टिविटी और द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडिया एंड फीलिंग और द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या होता है कि यदि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तो इसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन, या फिर हम अपने आइडिया को व्यक्त कर रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं तो सेंडर से रिसीवर तक मैसेज को पहुंचाने का प्रोसेस ही कम्युनिकेशन कहलाता है। या फिर हम कहें कि सेंडर से लेकर के और रिसीवर तक आप जो भी अपनी बातों को पहुँचा रहे हैं, आप अपने आइडिया को पहुँचा रहे हैं तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, एक होता है सेंडर, दूसरा होता है आपका रिसीवर। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें कि जो भी आपको आप मैसेज देते हैं तो आप हो गए सेंडर, आपके मैसेज को जो रिसीव करता है वो आपका रिसीवर हो जाएगा। और यह देखा जाता है कि आप किस चैनल के द्वारा, क्या किसी चैनल का आपने यूज़ किया है, क्या किसी वर्ड्स का आपने यूज़ किया है, या फिर आप अपने सिंबल का यूज़ करके आप अपने आइडिया को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं। इसके अनुसार दोस्तों हम बता देते हैं तो कई प्रकार के कम्युनिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन से प्रोसेस के लिए। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए आपके पास 3 रिक्वायरमेंट होती है, एक सेंडर का, एक रिसीवर का, तो तीसरा जो है आपके पास मैसेज होना चाहिए। सेंडर क्या होता है? यही सोर्स ऑफ मैसेज होता है जो कि अपने नॉलेज और स्किल को डेवलप करता है और वो सेंड करता है रिसीवर के पास। रिसीवर क्या होता है कि वह इंड जहाँ पर जो मैसेज को डिकोड किया जाता है और फिर से फीडबैक दिया जाता है सेंडर को। फीडबैक कैसे दिया जाता है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे सेंडर के द्वारा पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो रिसीवर ने उस एंड पर डिकोड किया मैसेज को, उसके बाद पता लगाया कि हमारा नाम पूछा जा रहा है तो उसने अपना नाम बता दिया, तो फीडबैक दिया। तो फीडबैक दिया किसको देगा भाई? तो सेंडर को देगा। तो रिसीवर में क्या होता है कि मैसेज को डिकोड किया जाता है, इसके साथ ही साथ मैसेज को जो है फीडबैक सेंडर के पास दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर एंड ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ठीक है, मैसेज को आपको पता है मैसेज क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मैसेज जो है किसी वर्ड फॉर्मेट में भी हो सकता है, मैसेज जो है किसी साइन सिंबल का यूज़ करके भी हो सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं, एक होता है आपका जनरल कम्युनिकेशन का, दूसरा होता है आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन का। तो जनरल कम्युनिकेशन में ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है, जिसको हम जीसी कहते हैं, यानी जनरल कम्युनिकेशन। टीसी यानी टेक्निकल कम्युनिकेशन एक्चुअली में क्या होता है कि रिलेटेड टू जॉब प्रोफाइल होता है, रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर मैटर होता है, तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू एनी प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक्स होती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी? टेक्निकल कम्युनिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, जनरल कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या है, इसका पर्पज़ मेन यही होता है कि डेली रूटीन की लाइफ की चीज़ों को हम आपस में बात करते हैं या फिर मैसेज के थ्रू रिसीवर तक पहुँचाते हैं। लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर चर्चाएं कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को लेकर के यदि हम चर्चा कर सकते हैं तो वो हो जाएगा आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, जनरल कम्युनिकेशन में एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर आपके बात करने वाले आपके रिसीवर क्या क्या हो सकते हैं जनरल कम्युनिकेशन में। तो जनरल कम्युनिकेशन में आपके रिसीवर आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जनरल कम्युनिकेशन में आएंगी। ठीक है,
लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक्चुअली क्या होगा कि कोई स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके आप अपने मैटर को दूसरे तक पहुंचा रहे होंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों होती हैं जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन पे। आपको दोस्तों जोड़ देना है किस पर? टेक्निकल कम्युनिकेशन पे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस की बात करें तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल की यदि हम बात करेंगे तो वर्बल एंड नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा। और इसके अलावा जो है यही चीज़ें पूछी जाती हैं। या तो आपकी पूछी जाएगी कि ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल देयर आर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, एक्सप्लेन दीज टू। या फिर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। और या फिर आपका पूछा जाता है डिफाइन कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ द नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन को दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं और आप यदि स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आप जो है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए।